नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम 8th क्लास फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं CBSE के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। पहले क्वेश्चन के अंदर कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, आपको डिवाइड करना है। फैक्टर्स एंड कॉमन तीनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए डिवाइड करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा है कि आपको दे रखा है 20x की पावर 4, आप उसको डिवाइड करेंगे 50x से। तो देखिए जो वैल्यू ऊपर नीचे कट रही है उसे काट दीजिए। तो देखो एक पावर अगर कुछ नहीं है तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो मान लो 1 है तो एक पावर कट गई, तो यहाँ 3 पावर बच गई। और देखो इसको 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगर काटना नहीं आता है तो आप थोड़ा सीख कर फिर इसको ट्राई करें। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 कम 14, 14 दूनी 28। तो देखो ऊपर बचा x की पावर 3, क्योंकि 4 पावर में से एक पावर कट गई थी, 3 पावर यानी 3 घात बची, हिंदी में घात कहते हैं, अपॉन 2। तो यही हमारा आंसर हो गया, और तो कुछ बचा नहीं इसके अंदर। सेम यहाँ करेंगे, उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला किया। तो देखो 51x y स्क्वायर z क्यूब। अब देखो z क्यूब तो कट गया ऊपर नीचे, सेम था। अब देखो y की पावर 2 है तो एक पावर बच गई, 3 पावर कट गई, और यहाँ पर एक पावर थी तो 2 पावर कट गई। अब देखो 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51, 17 दूनी 34, 17 3 51। तो बच गया 2/3, ऊपर x की पावर 2 बच गया एक, और एक y बच गया। बाकी तो कुछ बचा नहीं, तो बस ये हमारा खत्म हुआ इसमें से, यानी कि दैट इज आवर आंसर, और तो कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन में देखो बोल रहा है 12 a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन -6 a की पावर 6 और b की पावर 4। अब देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये माइनस को यही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6 पावर कट गई तो 2 पावर बच गई, 4 पावर कट गई तो 4 पावर बच गई। तो ऊपर बचा 2, माइनस ऊपर आ जाएगा, और a की पावर देखो 6 थी और कितनी 6 कट गई, 2 बची तो a की पावर 2, 4 कट गई तो b की पावर 4। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिवाइड ही करना है। पॉलिनोमियल दी हुई है और कुछ मोनोनोमियल्स दी हुई हैं, उनसे डिवाइड करना है। देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन आ रहा है तो 5x - 6। अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियोस देखें और कॉमन लेना समझे। x से x काट दे, देखो ये मल्टीप्लाई में तो काट देना, यहाँ से यहाँ मत काट देना, क्योंकि ये ब्रैकेट में भी है प्लस माइनस में, तो ऐसे नहीं काटते। तो आप मल्टीप्लाई की वैल्यू ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में ऐसे लिखी हो तो नहीं काट सकते, पूरा ब्रैकेट ही काट सकते हैं आप। तो आपका आंसर आ गया 5 6/3। इसमें भी देखो वही चीज़ करेंगे हम, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, तो देखो मिनिमम कुछ भी चीज़ कॉमन आ सकती है। देखो x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, तो कॉमन है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर बाहर आ गया, z स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ x स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ एक x बच गया, यानी कि जो क्यूब वाले उनमें से एक बच गया। देखो आप चेक कर लीजिएगा ध्यान से, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नंबर से नंबर काटेंगे। x क्यूब है ये, ओ x स्क्वायर है नॉट क्यूब, तो देखो x स्क्वायर कट गया, ये y स्क्वायर कट गया, ये z स्क्वायर, ये पूरे कट गए। तो ऊपर क्या बचा, एक तो 2 बचा, और x + y + z, यही हमारा आंसर भी है। आगे आते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है, आपको वही वर्कआउट द फॉलोइंग डिविजन्स। तो सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 5 से दोनों टाइप नंबर कट सकते हैं। देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो नीचे आ गया 2x - 5। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कट सकता है, ऐसे आप काट सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर अंदर ना काट देना, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं अंदर उसको पकड़ेंगे ही अंदर से अंदर काट देंगे, तो ऐसा ना करें। तो ये आ गई 5। अगला देखो इसमें है, फिर से वही चीज़ दोहराएंगे हम, कि अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। देखो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 8 जा 24। देखो 3 कॉमन है ना, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। नीचे बचा 27 x y z - 8, तो z - 8 पूरे ब्रैकेट कट सकते हैं, ऐसे काट दें। और कोई मल्टीप्लाई में तो भी काट दें। तो देखो 9 3 जा 27, 3 से 3 कट गया, एक x कट गया, एक y कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ एक x और एक y, तो यही आंसर हो गया हमारा। तो ऊपर नीचे देखें, मल्टीप्लाई में वैल्यू आप काट सकते हैं, तो उन्हें काटेंगे। अगला देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 96 ABC। इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसमें देखो 5 कॉमन आ रहा है,
तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 डिवाइडेड बाई 144 a माइनस 4 b माइनस 6। आपको दिख रहा होगा देखो a माइनस 4 पूरा ब्रैकेट, b माइनस 6 पूरा ब्रैकेट कट गया। अब बाकी देखते हैं कुछ और कट रहा है तो उसे काट लेते हैं। तो देखो जैसे कि ये कट रहे हैं, देखो 16 से कट रहा है 16 96 16 6 जा और 16 9 जा। तो देखो क्या बच गया ऊपर 6 a b c इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 9। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ऊपर नीचे आप काट लेंगे आप तो आंसर आ गया 10 a b c। देखो ये 2 बचा, ये 5 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 और ये a b c बचा हुआ है a b c। तो ये वैल्यूज़ हो गई हमारी, ठीक है। इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये भी वही चीज़ है। देखो 2x + 1, अब इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा मुझे, तो जैसा है आप उसको बस डिवाइड कर दें, क्योंकि डिवाइड का साइन लगे हुए हैं ना, जहाँ जहाँ डिवाइड के साइन लगे हैं देखो सब जगह, बस आपको डिवाइड करते जाना है। तो देखो ये पूरा ब्रैकेट कट गया, आंसर आ गया 5 3x + 5। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन में देखो सेम चीज़ यहाँ करनी है। अगर कुछ बन रहा है तो बना लेंगे, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, नहीं आ रहा है तो सिंपल आप जैसा आपको डिवाइड करने को बोल रहा है आप डिवाइड कर लेंगे। तो ये पूरा ही ब्रैकेट कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4y² 5y + 3। तो इस तरह से आप क्या करें कि एकदम सिंपल रखें, क्वेश्चंस को टाइट ना करें या ज़्यादा कोशिश ना करें कि एफर्ट्स डालने की। सिंपल कॉमन ले, फैक्टर ले और सिंपली उनको जो भी वैल्यू ऊपर नीचे कट रही है उसे काट दें, डिवाइड कर दें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अगर आपका कोई प्रॉब्लम या डाउट रह जाए तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।